स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। मुरादाबाद में यूपी के सीएम योगी ने जहां विरोधी दलों को घेरा, तो वहीं मथुरा में हेमा मालिनी गेहूं के खेतों में एक बार फिर गेहूं के बालियों के साथ फोटोशूट कराने पहुंच गईं। दूसरी ओर मुंबई में सुपरस्टार शाहरुख खान अपने प्रशंसकों को छत पर फ्लाइंग किस देते नजर आए। मुरादाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन हो गए। उन्होंने सपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यह काम पहले भी हो सकते थे। उन्होंने माफियाओं को संरक्षण देने वाले राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा के कार्यकाल को माफिया मुक्त बताकर भाजपा को वोट देने की अपील की। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण, माफिया प्रवृत्ति के। ईद के मुबारक मौके पर फिल्म स्टार शाहरुख खान ने अपने फैंस को मुबारकबाद निराले अंदाज में दी। मुंबई स्थित अपने बंगलो मन्नत की छत पर चढ़कर प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वे बार बार फ्लाइंग किस करते दिखे। हजारों की तादाद में उनके प्रशंसक मन्नत के दोनों ओर दूर दूर तक सुबह से डटे हुए थे। भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। चुनाव का दौर आते ही नेता खेतों में दिखाई पड़ने लगते हैं। किसान की फसल तो हर सीजन में कटती है, लेकिन फिल्म अभिनेत्री व मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की फसल 5 वर्ष में एक बार कटती है। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से एक खेत में उतरी थी और गेहूं की बाली काटते हुए फोटो शूट कराया था। उस समय लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था, लेकिन हेमा ने उससे सबक नहीं लिया और 5 वर्ष बाद हेमा को फिर गाँव किसान की याद आई।
खेत में गेहूं काट रही महिलाओं के बीच खड़े होकर गेहूं की कुछ बालियां हाथ में लेकर फोटो खिंचा डाली। हेमा कांजीवरम साड़ी में गरीब किसान महिलाओं के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रही हैं। शायद ये उनके साथ हमदर्दी नहीं बल्कि एक भद्दा मजाक है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे पूर्व विधायक ने जब बैनर पर अपना फोटो नहीं देखा तो वे पैर पटकते हुए न केवल वापस चल दिए बल्कि पत्रकारों से बदसलूकी भी कर दी। मामला हापुड़ का है, जहां सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रत्याशी सुनीता वर्मा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन महेश्वरी धर्मशाला में होना था। उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक गजराज सिंह जब पहुंचे तो उन्हें बैनर में अपना फोटो नहीं दिखाई पड़ा। फिर क्या था, छपास रोगी पूर्व विधायक नाराज होकर वापस चल दिए। जब खबर नवीसों ने उनसे पूछा कि क्या आप नाराज होकर जा रहे हैं तो उन्होंने माइक सहित पत्रकारों को पीछे की ओर धक्का दे दिया और बदसलूकी करते हुए गाड़ी में बैठकर चले गए। उनसे कौन कह रहा नाराज? उनसे कौन कह रहा नाराजगी है? आप बैंक का काम है मेरा, उनसे कौन कह रहा नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं, नाराज हो क्या बात करते हो? फर्जी बात के अलावा कोई और काम है नहीं है। मीडिया भी मैं बैंक से होकर के भी आ रहा हूँ। कोई नाराजगी नहीं है किसी नाराजगी का। नाराजगी से आपकी भैया बैंक तक जा रहे हैं।